औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि के तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ 11th क्लास फर्स्ट ईयर की क्लास के इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने ये मेरी मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है। आपको मैं हर जो चैप्टर उसमें जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं जो आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन आती है पेपर में, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो कहानी है वो है बटन बटन। तो बटन बटन में जो सबसे पहला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है वो है और यू ही सीम्ड टू ड्रॉ बैक स्लाइटली और यू रियली सेइंग। ये एक इम्पोर्टेंट है कि क्या तुम वो आहिस्ता से इस मामला से पीछे बुनियाद दिखाई देता था, ये वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है व्हेन ही डिड गो। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ है व्हेन ही डिड गोन टू वर्क नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, कि जब वो काम पर चला गया तो नॉर्मा मेज़ पर ही बैठी रही। ये एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड, अब्रप्टली शी बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, कि गैर मुतवक्का तौर पर उसने उसे बटन बटन को बेसन के किनारे पर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। ये 3 पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। बटन बटन कहानी में से अगर आपको कोई पैराग्राफ आएगा बोर्ड के पेपर में तो इंशाल्लाह आपको ये तीनों पैराग्राफ में से एक पूछा जाएगा। तो आपने ये बटन बटन कहानी के 3 पैराग्राफ आपने इनको अच्छी तरह कर लेना है। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये 3 है। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, लेसन नंबर 3 है डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड। वो स्याह और सुनहरी आँखों वाले थे। इसमें जो पहला आपका पैराग्राफ है इम्पोर्टेंट है वो द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मेडो विंड्स, सब्ज़ाज़ार की हवाओं में देहाती रॉकेट ठंडा हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकंड है द विंड ब्ल्यू एज इफ़ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़, हवा ऐसे चली गोया उनकी शनाख्तें मिटा दी गई। फॉर अ लॉन्ग, नेक्स्ट है फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली साउंड ऑफ द विंड ऑफ द आफ्टरनून, सहपहर को काफ़ी देर तक सिर्फ हवा की आवाज़ आती रही। उसके बाद है समर बर्न द कनाल ड्राई, कि मौसम गर्मा में गर्मी से नहरें खुश्क होगी। ये थे 4 आपके इम्पोर्टेंट। आपने ये चैप्टर नंबर 3 के ये जो आपके 4 पैराग्राफ इसको अच्छी तरह कर लेना है। तो आप नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, लेसन नंबर 4 है थैंक यू मैम, आपका शुक्रिया मैडम। इसके जो इम्पोर्टेंट है वो है सबसे पहला शी वॉज अ लार्ज वोमैन विद द लार्ज पर्स डैड हैड एवरीथिंग इन बट हमर एंड नेल्स, कि वो एक बहुत जसीम औरत थी जिसके पास एक बहुत बड़ा पर्स था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है सेकंड स्वीट pooped out on the boy's face and he began to struggle, लड़के के चेहरे पर पसीना टपक पड़ा, वो कोशिश करने लगा। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द वाटर वॉज ड्राइपिंग फ्रॉम हीज फेस, ये एक इम्पोर्टेंट है कि लड़के के चेहरे से पानी बह रहा था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है आपका इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड अ स्क्रीन वॉज अ गैस प्लेट इन द आइस बॉक्स, कि आपको कमरे के एक कोने में पर्दे के पीछे एक गैस प्लेट चूल्हा और फ्रिज था। आपका स्टूडेंट नेक्स्ट लेसन आ जाता है लेसन नंबर 5, जिसका नाम है द पीस ऑफ सेटिंग, रस्सी का टुकड़ा। इसका जो पहला आपका है जो पैराग्राफ द डिनर डिस्कस द क्रॉप्स एंड द वेदर विच वाज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स बट नॉट फॉर वीट, खाना खाने वालों ने फसलों और मौसम के मतलब बातचीत की जो कि सब फसलों के लिए मुवाफक था मगर गंदम के लिए नहीं। ये एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये गुजरांवाला बोर्ड में काफ़ी मरतबा आ चुका है। उसके बाद है आपका आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, के नकारा पीटने के बाद नकारची ने लोगों को पुकार कर मतवज्जा किया। ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है आफ्टर द मील एंड कंक्लूडेड द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑफ द सेंस, खाना ख़त्म होने के बाद पुलिस का चीफ ऑफिसर आया। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आ जाता है हबर्ट लेफ्ट। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 6 है द रिवॉर्ड सिला। इसका जो पहला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है देयर वाज अ यंग फेलो, एक नौजवान था जोडकंस ने कहा, ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो सेकंड है वो सिंपली बाय स्टिकिंग
टू इट सेड जॉर्कन्स, सिर्फ उस पर डटे रहने से जॉर्कन्स ने कहा। ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है आपका आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू बिकॉज एवरीथिंग देयर, मैंने ये तुमसे बयान नहीं कर। इसके बाद ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है द यूज़ ऑफ फोर्स। इसका जो पहला है इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, द चिल्ड वॉज फ्यूली ड्रेस्ड एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप नियर द किचन टेबल, ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है द चिल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी ऑफ हर कूल्ड, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एज आई मूव्ड माई चेयर लिटल नियर, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है देन आई grasped the child head with my left hand, try to get the wooden distributor between the teeth, ये जो आपके इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं चैप्टर नंबर 7 के 1 2 3 4, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको अच्छी तरह कर लेना है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 7, तो आपने इसको अच्छी तरह करना है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है लेसन नंबर 8, द गुलिस्तान ऑफ सऊदी, गुलिस्तान सऊदी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड के पेपर में काफ़ी मरतबा इस लेसन में से पैराग्राफ आते हैं बोर्ड के पेपर में। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ, वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग इन द सेम अबाउट, ये एक इम्पोर्टेंट है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह और एक ईरानी गुलाम थे। उसके बाद है सेकंड, इट विल बी अ ग्रेट फेवर, ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वॉज स्मॉल इन द वर्ल्ड, बादशाह ने कहा दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी थी। उसके बाद है अ किंग ऑफ फेल सीरियसली अल एंड ऑल होप्स रिकवरी फिनिश्ड, ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट आपका जो इम्पोर्टेंट है, इफ़ दे फेल दे आर एक्सेप्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर काजी टू सीक जस्टिस, कि अगर वो नाकाम हो जाते तो उनसे तवक्का की जाती कि वो इंसाफ के सूल के लिए मामला काजी के रूबरू पेश कर रही। ये आप